एक रात भाभी कमरे में अकेली सोई थी। उस रात घर में कोई नहीं था। मैं अपने आप पर काबू न रख सका और उनके पास जाकर करना शुरू कर दिया। फिर भाभी ने, मेरा नीलम का पति ऑफिस से आने वाला था। रात के 9 बज गए थे। अपने पति का मनमोहन बनाने के लिए उसने कमरे में कैंडल और बहुत सारे गुलाब रख दिए ताकि जब उसका पति आए और यह सब देखे तो रोमांटिक हो जाए, और खुद एक बहुत ही खूबसूरत सी नाइटी पहनकर बिस्तर पे बैठ गई। अपने पति का इंतजार करने लगी थी। नेहा की उम्र तकरीबन 25 साल थी। नेहा देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसके पति का नाम ऋतिक था। ऋतिक काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। वह अपनी बीवी नेहा को समय नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से उसकी बीवी हमेशा नए नए तरीके अपनाती थी ताकि उसका पति उसको खुश करे। आज भी जब उसका पति कमरे में आया तो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था। नीलम ने सोचा था कि मेरा पति जब मुझे इस कपड़ों में देखेगा तो खुश हो जाएगा और उसका मन बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका पति तो उसकी ओर देखा भी नहीं था। उसके ऊपर उसकी नज़र भी नहीं गई। तब उठकर वह अपने पति के पास गई। अभी भी वह फ़ोन पे ही बात कर रहा था। गुस्से में उसने अपने पति का फ़ोन लेकर फेंक दिया। गुस्से से ऋतिक दिमाग खराब हो गया। मैं कितनी ज़रूरी बात कर रहा था नीलम। कहने लगी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। सारा दिन तुम काम करते रहते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो। मेरी खुशी का क्या तुम ख्याल नहीं रख सकते? मैं पूरे दिन घर में काम करती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, और तुम्हें काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ऋतिक कहने लगा, तुम हाउस वाइफ हो, काम करना यही तुम्हारा काम है, इसमें कोई एहसान नहीं कर रही हो। ऋतिक के घर में ऋतिक की माँ और एक बहन रहती थी। उसकी शादी हो चुकी थी। अपने पति के साथ अपने मायके में रहती है। ऋतिक की बहन नायरा और नायरा का पति दोनों ऋतिक के ऑफिस में काम करते हैं। इतने सब कुछ करने के बाद भी ऋतिक का मूड नहीं बना और वह ऑफिस से आकर खाना खाकर चुपचाप सो गया। उसकी वजह से नीलम का दिमाग बहुत खराब हो गया था। वह अपने पति का प्यार पाने के लिए तड़प रही थी। कमरे से बाहर निकल कर बैठी। रात के लगभग 12 बज रहे थे। तभी नीलम की सास छत से उतरकर नीचे आई और अपनी बहू को जब इतनी रात में बाहर देखा तो कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा कहने लगी, ऐसे ही ऋतिक की माँ समझ गई थी। कहने लगी, अगर ऋतिक को काम से फुर्सत नहीं मिलता है तो फिर उसे अपने प्यार का जादू दिखाओ। और शादी को इतने साल हो गए हैं, आखिर पोते का कब मुंह दिखाओगे? तुम जाओ अपने कमरे में। नीलम चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तभी नायरा बहुत खुश थी। वह अपनी माँ से कहने लगी, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। नायरा की माँ ने कहा, क्या बताना चाहती है नायरा? तो नायरा ने कहा कि माँ, आप नानी बनने वाली हैं। इस बात से नायरा की माँ बहुत खुश हो गई और ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। शाम हो गई। रात को फिर ऋतिक कमरे में आकर सो गया। उसने अपनी बीवी के साथ कुछ नहीं किया। उसकी बीवी को नींद नहीं आ रही थी तो कमरे से बाहर आ गई। फिर उसे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह आवाज़ नायरा के कमरे से आ रही थी। नायरा के पति का नाम रितेश था। रितेश बहुत हैंडसम था। नीलम नायरा के कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसने खिड़की से झाँककर देखा कि रितेश अपने बीवी के साथ प्यारी प्यारी बातें कर रहा था और नायरा भी अपनी खुशी का इजहार रितेश से कर रही थी। नायरा ने कहा, अब हटो, सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। यह बात नेहा ने अपने कानों से सुनी तो समझ गई कि रितेश भी तन्हा है। रितेश को अपना शिकार बना सकती हूँ। रितेश का दिमाग खराब हो गया तो वह किचन में पानी पीने के लिए चला गया। पीछे से नीलम भी पहुंची और बिना कुछ बताए उसने रितेश को पीछे से पकड़ लिया। पहले तो रितेश को लगा कि उसकी बीवी है, लेकिन वह उसकी बीवी नहीं थी, वह तो नीलम थी। उसने देखा तो नीलम को हटा दिया और कहा कि भाभी, आप यह क्या कर रहे हैं? नीलम कहने लगी, देखो रितेश, मैं तुम्हारी समस्या समझ रही हूँ। मैं तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहती हूँ। मेरे पति को भी मेरी कोई परवाह नहीं है, वह मेरे करीब नहीं आता। हम दोनों एक दूसरे का अकेलापन दूर कर सकते हैं,
रितेश गुस्से में आकर कहने लगा, आप इतनी घटिया बात कैसे कर सकती हैं? आज के बाद ऐसी हरकत मत कीजिएगा। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। और चुपचाप रितेश वहाँ से चला गया। अगले दिन जब रितेश और नायरा ऑफिस से आ रहे थे तो वहाँ पर रितेश का काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार कल रात वाली बातें सोच रहा था कि किस तरीके से भाभी उसके करीब आई थी। तब तक नायरा उसके पास आ गई और कहने लगी, तुम्हारा काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे भाई ने तुमको मेरी वजह से नौकरी दी है। कंपनी में नहीं तो कुछ किसी लायक नहीं हो। नाना ने अपने पति को बहुत सुनाया, जिसकी वजह से रितेश का बहुत दिमाग खराब हो गया। रात को जब वह ऑफिस से आया तो अकेला बैठा था। उधर नीलम का पति सो गया था तो नीलम भी उसके पास आई। नीलम ने उस मौके का फ़ायदा उठाया। रितेश के पास जाकर कहने लगी, क्या हुआ, बहुत परेशान हो? रितेश ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नीलम ने कहा, मैं जानती हूँ, यह दोनों भाई बहन हम दोनों को नीचे दिखाते हैं। बिल्कुल परवाह नहीं है इन लोगों को हम दोनों की। और यह सब कहते हुए नीलम उसके करीब आती गई। वह बोली कि जब उन लोगों को कोई चिंता ही नहीं है तो हम लोग अपनी खुशी क्यों रोक दें? हम भी अपनी खुशी के लिए जी सकते हैं। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के करीब आए। आखिरी भाभी ने अपनी ननद के पति को फंसा लिया। रितेश ने अपने आप को बहुत रोका था, लेकिन वह आखिरकार हार गया और दोनों एक दूसरे की। घर में एक दिन नीलम की सास ने दोनों को एक साथ देख लिया। अपनी सास को देखकर रितेश और नीलम बहुत डर गए। उसकी सास ने कहा, तुम दोनों मिलकर मेरे बच्चों को धोखा दे रहे हो। तुम लोग इतना गिर सकते हो? नेहा बहुत गुस्से में आ गई और कहने लगी, हम कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। आपके बेटे को मेरे लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो रितेश के साथ कुछ प्यार भरी वक्त बिता लिया तो क्या बुरा कर दिया? सास कहने लगी, अभी मैं जाकर रीति को सब कुछ बताऊंगी और अपनी बेटी को भी। नीलम ने कहा, देखो माँ, सोच लो, आपकी बेटी पेट से है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, बच्चे का क्या होगा? अच्छा यही है कि बात को आप राज ही रखो, लेकिन मन तो माँ होती है, वह अपनी बेटी का बुरा कैसे देख सकती है? उसने सोचा कि क्यों ना रीति को और नीलम को इस घर से बाहर भेज दिया जाए। उसने और बेटे रितेश के बात की, तुम अपना नया ऑफिस बनाने वाले थे, मैं सोच रही हूँ उस ऑफिस को शहर से बाहर बना लो। ऋतिक भी मान गया और दोनों अगले दिन शहर जाने लगे। ऋतिक अपनी बीवी को लेकर घर से जाने वाला था और वह बात नेहा को पता चली तो बहुत गुस्सा हुई। वह जान गई कि यह सब उसकी सास ने किया है। रितेश उसको प्यार का बहुत सहारा था, वह कैसे उसको छोड़ सकती थी? शहर जाने से बचने के लिए उसने सीढ़ियों पर तेल डालकर अपने पति को गिरा दिया और उसके पति का हाथ पैर टूट गया, जिसकी वजह से वह अपाहिज हो गया। रितेश नेहा के पास आया और कहने लगा, यह एक्सीडेंट था या फिर यह सब तुमने किया है? नीलम मुस्कुराने लगी और कहा, यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। वह बुढ़िया तुम दोनों को शहर भेजना चाहती थी ताकि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है और हम दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। यह बात नेहा की सास ने चुपके से सुन ली और कमरे में आई और कहा, यह सब तूने किया है। मैं बहुत बड़ी गलती की जो मैंने तुम दोनों की बात अपने बेटे से छुपाई। अभी जाकर उनको सब कुछ बताऊंगी, उसके बाद देखना अगर तुम्हें घर से निकाल ना देगा तो कहना। उसकी सास जाने लगी। नेहा ने अपनी सास को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी थी। पीछे पीछे नीलम जा रही थी, आगे उसकी सास। लेकिन जब नेहा को लगा कि उसकी सास नहीं मानेगी तो जैसे ही उसके हाथ सीढ़ी से नीचे उतरे, वैसे ही पीछे से उसने अपनी सास को धक्का दे दिया और वह सीढ़ियों से गिर गई। उसकी सास पर बहुत ज़्यादा चोट आई। रितेश वहीं पर था। वह अपनी सास को बचाना चाहता था, लेकिन वह कहने लगी, अरे यह बच गई तो हम दोनों का जीना मुश्किल हो जाएगा। अपनी सास को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था, लेकिन नीलम ने उसको रोक दिया और वह वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन यह बात रितेश को अंदर ही अंदर खा रही थी। वह उसको
लगने लगा कि वह बुरी तरह से फंस गया है। वह अपनी भाभी से अब पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। उस समय वह अकेला था, परेशान था और नीलम ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर रितेश को फंसा लिया। लेकिन अब रितेश को यह एहसास हो रहा था कि वह गलत कर रहा है और अपनी सास के मर जाने के बाद वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। तभी उसने यह फैसला किया कि अब वह नीलम के साथ में कुछ नहीं करने वाला। और यह बात जब रितेश ने नीलम को बताई कि अब मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगा, ऐसा वैसा नहीं करूँगा और तुम मेरे करीब आना बंद करो। नेहा का दिमाग बहुत खराब हुआ था। अगले दिन रितेश अपने कमरे में बैठा था, तभी नीलम उनके कमरे में आ गई और अंदर जाकर चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, यह क्या कर रहे हो रितेश, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कम से कम रिश्तों का तो लिहाज करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे। इतनी बात सुन के रितेश की बीवी कमरे में आई और नीलम रोते हुए अपने ननद के से कहने लगी, देखो ना, रितेश मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कितना कहा मैं तुम्हारी भाभी हूँ, पर यह नहीं माना। नैना ने अपने पति को जोर से चमाटा मारा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई यह सब करते हुए? तुम अभी से अभी मेरे घर से निकल जाओ और तुम्हें ऑफिस से भी भैया निकाल देंगे। ऋतिक भी कहने लगा, हाँ अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी घटिया हरकत की तुमने मेरी बीवी के साथ। रितेश अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। अगले दिन घर पे कोई नहीं था, सिर्फ रितेश और नीलम थे। नीलम रितेश के पास गई और कहने लगी, क्या बात है, तुम मुझे मना कर रहे थे, अब क्या करोगे तुम? मैं तुम्हें किसी भी हाल में खुद से दूर नहीं होने दूंगी। तुम्हारे लिए मैं इतना सब कुछ किया, तुम अपने पति को सीढ़ियों से गिराया और अपनी सास को ख़त्म किया और तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? अब देख लिया ना तुमने मैं क्या क्या कर सकती हूँ। रितेश हाथ जोड़ के कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, तुम जैसे बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मेरी बीवी मुझे छोड़ देगी, मैं क्या करूँगा? यह सब सुनते ही नारा और ऋतिक कमरे के अंदर गए। दोनों ने सारी बातें सुन ली थी। नाना ने अपने भाभी को थप्पड़ मारा और कहा कि यह सब किया है तुमने और तुमने मेरे पति को फंसाया। यह सब रितेश का प्लान था। ऋतिक से अपने पहले से ही सब कुछ बता दिया था और कहा था, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, बस आप मुझे एक दिन की टाइम दे दीजिए। और रितेश ने यह साबित कर दिया था कि किस तरह से तुमने मेरे पति को फंसाया और मेरी माँ को ख़त्म किया। ऋतिक ने पुलिस को बुला दिया। पुलिस नेहा को पकड़ के लेके चली गई। जो काम गलत है उसका इल्ज़ाम कभी गलत ही हो सकता है। इंसान कितना भी सोचे कि हम गलत करके छुप जाएंगे, लेकिन वह एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है और कोई बड़ी बात नहीं। एक छोटी गलती भी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। पूरी ज़िंदगी भर गलती की सज़ा काटनी पड़ती है। जल्दबाजी में ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको तकलीफ़ उठाने पड़े। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। कभी प्यार ज़्यादा कभी कम होता है। अगर बीवी नौकरी करती है तो उसको भी, और अगर पति नौकरी करता है तो उसको भी, लेकिन उसकी वजह से किसी और के पास जाना यह गलत है और उसका अंजाम तो आप देख ही चुके हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानियाँ लेके।